और वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी के तमाम दिग्गजों का तांता लगा रहा है और जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन जेपी नड्डा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, गर्भगृह में पूजा अभिषेक किया और उज्जैन से शाम को इंदौर पहुंचेंगे। यहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर, खंडवा, खरगोन, रतलाम और धार के जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 1 घंटे की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। तो अब एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी प्रचार तेज कर रहे हैं, तो इधर पन्ना में खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी और एमपी बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूरे दलबल के साथ नामांकन दाखिल किया है। वीडी शर्मा ने नामांकन के बाद रैली निकालकर आम जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। आम सभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमलावर नजर आईं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में आने का मुझे सुअवसर मिला। जैसा कि आपने लोकसभा क्षेत्र में माहौल देख ही लिया है, कांग्रेस अपनी हार चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही इस लोकसभा क्षेत्र में स्वीकार कर चुकी है, इसलिए कांग्रेस इस क्षेत्र से नहीं लड़ रही। अप्रतिम जीत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई को विधानसभा में भी सुनिश्चित हुई है और मैं इसीलिए ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव को प्रणाम करते हुए आज वीडी भैया के नामांकन में प्रहलाद पटेल भी आए। हम सब बड़ों के सानिध्य में और अग्रिम बधाई न सिर्फ उनके लोकसभा क्षेत्र की दी, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हर लोकसभा में कमल का फूल खिलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को, वीडी भैया को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई। तो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए लगातार बैठकें कर रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी मैदान में नजर आने लगे हैं। जिस कड़ी में आज इंदौर में जेपी नड्डा, उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव, पन्ना में स्मृति ईरानी, शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और पन्ना में विष्णुदत्त शर्मा, पन्ना में डॉक्टर महेंद्र सिंह, उज्जैन में अजय जामवाल, सागर में सतीश उपाध्याय ने चुनावी प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर जनता से वोट की अपील की। ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से प्रमोद शर्मा, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज मध्य प्रदेश में किस तरह की सियासत देखने को मिली? कौन से वो दिग्गज थे जो प्रदेश के दौरे पर रहे, बताइएगा। देखिए, एमपी में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ गया है प्रेरणा, और कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश आने लगे। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दौरे, बड़े नेताओं के दौरे अभी तक तय नहीं हुए, लेकिन मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो दौरे हैं वो हवा में उड़ने लगे हैं और जमीन पर एक वोट एक नोट यात्रा के बाद। देखिए, बीजेपी की सबसे पहले बात करूं तो आज स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा का आज दूसरे दिन का दौरा रहा। अब वो बाबा महाकाल के दर्शन के बाद इंदौर में एक बड़ी बैठक ली उन्होंने, और इम्पोर्टेंट तो ये कि स्मृति ईरानी पन्ना में मौजूद रहीं और यहां पर वीडी शर्मा के नामांकन फॉर्म में शामिल, और लगातार बैक टू बैक जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चौतरफा डॉक्टर मोहन यादव घूम रहे हैं, वो चुनावी देखिए सियासी पारा और ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि जहां जाते हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इससे बयानों वाला बवाल मध्य प्रदेश में बढ़ने लगता है। तो कुल मिलाकर दिग्गज एमपी आने लगे हैं और पीएम मोदी का भी दौरा लगभग फाइनल हो गया है। वो बालाघाट संभवतः आएंगे, 7 तारीख ये टेंटेटिव बताई जा रही है, और एमपी का पारा और ज्यादा गर्म होगा। कैसे? क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी का तो तापमान चढ़ना ही चढ़ना है, सूरज की चमक, वैसे ही नेता आएंगे तो बयानों वाला बवाल भी प्रेरणा मध्य प्रदेश में बढ़ेगा, क्योंकि एमपी के दिल में, यानी देश के दिल एमपी में 29 लोकसभा सीट है और 29 लोकसभा सीट तय करती है कि दिल्ली में किसका दिल दमदार होगा, किसका झंडा बुलंद होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो 14 से लेकर 19, यानी 28 से 29, देखिए लगभग 27 से 28 तक बीजेपी पहुंची है और इस बार 29 तक पहुंचने का बीजेपी ने टारगेट फिक्स किया है। बिल्कुल, और उस टारगेट को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश में जमावट लगाए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।